Good morning, students. Now we continue our chapter 3 kinematics and we continue our topic distance and displacement. In distance and displacement, we discussed in our previous video that what is the distance and what is the displacement. Distance is the total path length covered by an object and displacement is the shortest straight distance between the 2 points. It is called the displacement. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Now we discuss some few examples. तो फर्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास में कि ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम वन पॉइंट। एक सर्कल है हमारे पास में जिसका रेडियस है आर। ओके, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इवेल्युएट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल कवर कंप्लीट साइकिल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका व्हेन पार्टिकल कवर कंप्लीट साइकिल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब पार्टिकल पूरी साइकिल कवर कर लेगा तो यहां पर डिस्टेंस किससे निकलेगी? इसकी सरकमफ्रेंस से। और सरकमफ्रेंस क्या होती है? दिस इज द 2 पाई आर। ओके, नाउ द सेकंड डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट जहां से चला है वहीं पर वापस आ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सेकंड इज पार्टिकल कवर्स हाफ साइकिल। अब अगर पार्टिकल हाफ साइकिल कवर कर रहा है देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? पाई आर। इसका हाफ हो जाएगा, है ना। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहां से चला और यहां हाफ, तो हाफ किसके इक्वल हो जाएगा? इसके डायमीटर के। ओके, क्लियर है ना ये चीज? भाई यहां से चला, हाफ साइकिल कंप्लीट किया इसने और A2 कहां पहुंचा? B पे, तो ये टोटल डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज 2r। ओके, नाउ थर्ड वन इज द पार्टिकल कवर्स 1/4 साइकिल। तो जब 1/4 साइकिल कवर करेगा ये, तो डिस्टेंस देखते हैं हम लोग। 1/4 साइकिल, दिस वन, तो 1/4 साइकिल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर बाय 4 कर दिया इसको मैंने, तो ये हो गया पाई आर बाय 2। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देता हूं तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। अगर हम इसको नाम दे देते हैं OAB, तो डिस्प्लेसमेंट इज AB। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज 2R स्क्वायर, देन AB इक्वल्स टू √2R। So this is your displacement. So this is a very logical question which clearly differentiate in between the displacement and the distance. Got it? Okay. Now we discuss a next topic, frame of reference. This is the next topic, frame of reference. What is the frame of reference? सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिकग्नाइज कर सकते हैं। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस फ्रेम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जिसके रेस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक व्हीकल मूव कर रहा है तो पर्टिकुलरली सेकंड व्हीकल के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट व्हीकल की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? एक के कंपैरिजन में दूसरे का मेजरमेंट कर लिया। 3 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट एक क्लास में, एक के नंबर ज्यादा है, एक के नंबर कम है, कितना कंपैरिजन हुआ, कौन मोर इंटेलिजेंट है, कौन मोर वीकर है। तो ये कंपैरिजन क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि द सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज स्टडीड इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जिस सिस्टम के अंदर पार्टिकल की पोजीशन की स्टडी की जाती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो जनरली जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम यूज में लेते हैं, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन frame of reference. Cartesian frame of reference is the frame of reference in which the 3 axes are perpendicular to each other. So 3 axes is, this one is x, this one is y
and this one is z. These three axes are perpendicular to each other, x, y and z. पहले ही मैं बता चुका हूँ 2D में अगर हम बात करते हैं तो x and y we use, and अगर 3D आ जाएगा तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो एक्सिस है, ये कहाँ निकल जाता है, बाहर की ओर, आउटर निकल जाता है. तो जनरली जो हम फिजिक्स के अंदर काम में लेते हैं वो हम 3 डायमेंशनल सिस्टम को हम काम में लेते हैं. तो 3D के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर यहां पर कोई पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई पार्टिकल m, यहां पर p पार्टिकल ले लिया, तो इस p पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज द x y z. why x y z? बिकॉज दिस पार्टिकल p सिचुएटेड इन द 3D स्पेस. मैंने पहले ही बताया था कि 3D का मतलब क्या होता है, स्पेस. अगर कोई पार्टिकल स्पेस के अंदर है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स. अगर 2D में है जैसे कैरम बोर्ड, तो फिर उस कंडीशन में 2 कोऑर्डिनेट. अगर स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट ट्रैक पे, देन वी यूज द सिंगल कोऑर्डिनेट. ओके, तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जनरली हम किसको काम में लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव 2 टाइप्स. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव 2 टाइप्स. तो फर्स्ट वन क्या होता है, दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज द inertial frame of reference. What is the inertial frame of reference? So the frame of reference in which Newton's law of motion applicable, यानी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के तीनों नियम, तीनों लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तीनों लॉज ओबे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसकी हम जनरल एक ही डेफिनेशन देते हैं, इसको हम आगे और स्पेसिफाई करेंगे कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल्स आर कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड द नॉन, सेकंड होता है आपका नॉन इनर्शियल. सेकंड आता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसके अंदर हम लिखते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट फॉलोज, इट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एवरी एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट, जितने भी एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरी एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रीजन, क्योंकि एक्सिलरेटेड है, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग या एनी फिक्स्ड कंक्लूजन अबाउट इट. सो यहां पर हम ये कहते हैं कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़े हुए हैं. जबकि इनर्शियल में तो क्या होता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन क्लियरफाई कर सकते हैं. ओके, तो जितने भी एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, accelerated object are related to the non-inertial frame of reference. Got it? Okay. Now we discuss about the speed and velocity. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की. The distance covered in unit time is called speed. The distance covered in unit time, यानी यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होती है वो क्या कहलाती है, स्पीड. अगर हम स्पीड को एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, अब सबसे पहले हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस से रिलेटेड कौन है, स्पीड. तो स्पीड इज, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, सेकेंड थिंग, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. थर्ड थिंग, डायमेंशन इज m नॉट. m तो है ही नहीं डिस्टेंस के लिए, l और t-1. तो दिस इज द डायमेंशन. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी, जैसे हम बात करते हैं कि
If a body covers more or less distance at a particular time, then the speed can also be fast or slow. अगर कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में मोर डिस्टेंस कवर करती है या टाइम के रेस्पेक्ट में कम डिस्टेंस कवर करती है, लो डिस्टेंस कवर करती है, तो उस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि अगर मोर डिस्टेंस कवर कर रही है तो बॉडी फास्टली मूव कर रही है, और कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो बॉडी स्लोली मूव कर रही है। तो ये यहां पर इसको डिफाइन करता है। गॉट इट? इससे आगे अब हम पढ़ते हैं यहां पर इसी के टाइप्स पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ स्पीड। इसमें सबसे पहले आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? टोटल डिस्टेंस, एंड डेल्टा टी क्या है? टोटल टाइम। गॉट इट? अब इसी के अंदर एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेकंड पे, एक स्पेशल मोमेंट पे। तो अगर जैसे कोई व्हीकल कोई चल रहा है और उस पर जो उसका ड्राइवर बैठा हुआ है वो बैठे बैठे एकदम से माइनोमीटर पे अपनी नजर डालता है, तो एट ए टाइम जो उसने स्पीड देखी वो स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है, दिस स्पीड इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते कैसे? देखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि जब उस ड्राइवर ने उस स्पीड को देखा तो वो स्पीड जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है तब से वहां तक लेकर जितनी भी स्पीड्स चली, कम ज्यादा, उन सबके एवरेजली के बाद में वो स्पीड निकली, उन सबका एवरेज लेने के बाद में वो स्पीड आई, या उन सबके इफेक्ट के बाद में वो स्पीड आई। तो यहां पर जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम लिखते कैसे? देखिएगा इसको, हम क्या जानते हैं कि वी एवरेज तो होता है आपका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यही होता है। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस जब मैं लूंगा तो लिमिट लूंगा मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम को जिस सेकंड पर उसने देखा उस सेकंड से लेकर और जीरो तक जितना चेंजेस हुआ उस चेंजेस को मुझे देखना है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू का मतलब की ओर, जीरो की ओर, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी उस ओर जा रहा है टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये हो गया। अच्छा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, वापस समझा देता हूं। जिस जगह से हम मेजरमेंट देख रहे हैं वहां से लेके इनिशियल तक कितना टोटल चेंजेस आया, वो टोटल चेंजेस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर जैसे मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंजेस को। तो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट अप्लाई करते ही ये फाइनल में आ जाएगा, यानी ये तो चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चेंजेस किस में होते हैं? इनडेफिनाइट में। डेफिनाइट में चेंजेस नहीं होते, डेफिनाइट तो फिक्स होता है, उसकी रेंज फिक्स होती है। तो जैसे आपने लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने का मतलब आपने रेंज फिक्स कर दिया। रेंज फिक्स करते आपका ये जो डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को। डेल्टा इज द सिंबल विच इज रिप्रेजेंट द चेंजेस, यानी डिस्टेंस में चेंजेस, टाइम में चेंजेस। एंड व्हेन यू अप्लाई द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन इट शोज दैट यू गेट फिक्स्ड द डिस्टेंस एंड द टाइम, यानी आपने टाइम भी फिक्स कर दिया और उस टाइम पर स्पीड भी फिक्स कर दी, तो दिस इज डी एक्स बाय डी टी। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल से आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब
वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो velocity is a vector quantity, first thing. Second thing, its unit is meter per second. Third, dimension is m naught L1 t minus 1. ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी। अब यहां पर हम बात करते हैं वेलोसिटी के क्लासिफिकेशन की, वेलोसिटी के टाइप्स की। जैसे हमने स्पीड को क्लासिफाई किया है उसी तरह से यहां पर हम वेलोसिटी को क्लासिफाइड करते हैं। तो हम लेते हैं यहां पर एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में हम बता सकते हैं इसको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया आपका डेल्टा एक्स। वेक्टर, वेक्टर लगती है क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। पहले जब मैंने स्पीड रिप्रेजेंट किया था तो उसमें डेल्टा एक्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया था क्योंकि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके ऊपर वेक्टर आएगा। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी, ये साइन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी उनके ऊपर ये एरो का साइन आएगा। ये जब हम स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे इस चीज को। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विद वेरिएबल स्पीड। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी हिज स्पीड वाज 20 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यूरिंग द रेस्ट हाफ ऑफ हिज स्पीड वाज 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ राम। ओके, तो हमसे कहा गया है कि राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है राम? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ इस जर्नी, यानी फर्स्ट हाफ कितना हुआ इसका? d1 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। कितनी स्पीड से जा रहा है ये? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, और यहां से हम चाहें तो टाइम निकाल लें क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी है तो टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 50 बाय 20 दैट इज 2.5 आवर। अब सेकंड में आपसे कहा गया है कि रेस्ट जो डिस्टेंस बची हुई है उस रेस्ट डिस्टेंस को एक कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। ये क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कवर कर रहा है। तो यहां से जब हम T2 निकालेंगे तो D2 बाई T2 इक्वल्स टू 50 बाई 20 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1.25 आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे ये कहा गया है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ राम। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो इस एवरेज स्पीड के अंदर हम देखते हैं यहां पे हाँ बोल, बस तू बता। मुझे 15 मिनट लगेंगे, है ना घर पे। 15 मिनट बाद रवाना हुआ। 10 बजे 100%।
एग्जैक्ट 2:25, 2:30 भी नहीं 2:25, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है आपकी 100 अपॉन टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम क्या हो गया आपका 5/2, और चाहे तो इसको क्रॉस कर दें हम यहाँ पे 5/2 प्लस 5/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 4, दिस इज 10 प्लस 5, तो 15/4 हो जाएगा। तो दिस इज 100 इंटू 4 अपॉन 15, 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम। तो ये हो गया आपका V एवरेज इक्वल्स टू 80/3। दिस इज द एवरेज स्पीड 80/3। ठीक है। इसी तरह से यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, वही लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं अब V इंस्टेंटेनियस डेल्टा x बाय डेल्टा टी। तो जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dt। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो चेंजेस आता है उस चेंजेस को हम डेफिनेट चेंजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस। गॉट इट। तो अब इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको कीजिएगा, थैंक यू।